श्रद्धा मर्डर केस को लेकर इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का कोर्ट में कबूलनामा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां कोर्ट में आफताब ने कहा मैंने श्रद्धा को मारा। जज के सामने आफताब ने बोला जो हुआ गुस्से में हुआ। आज आफताब की पुलिस रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई है। एक बार फिर से बता दें, यह आफताब के कबूलनामे को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां जज के सामने आफताब ने कहा जो हुआ गुस्से में हुआ, मैंने श्रद्धा को मारा। आफताब के कोर्ट में कबूलनामे पर एक अपडेट के साथ आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर अब डिटेल, जहां आफताब के कबूलनामे के तहत बड़ी खबर इस वक्त की, जहां महत्वपूर्ण बात, बड़ा बयान ये कहते हुए मैंने श्रद्धा की हत्या की। आफताब के कबूलनामे को लेकर यह बड़ी खबर। आफताब ने कहा जो हुआ गुस्से में हुआ, और आफताब ने यह भी बताया कि शव के टुकड़े जहां उसने फेंके हैं उस बारे में वो पुलिस को बता रहा है। यह भी कह रहा है ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि ज्यादा समय बीत जाने की वजह से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसे याद नहीं है, लेकिन आफताब की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वो पुलिस को जांच में सहयोग कर रहा है। मैं पुलिस की जांच में सहयोग कर रहा हूं। लेकिन आफताब के कबूलनामे के तहत सबसे बड़ी खबर यह है कि आफताब ने कहा मैंने श्रद्धा को मारा। अब आफताब के कबूलनामे पर ही दिल्ली से हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज क्या बड़ा खुलासा हुआ है उस पर ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत शर्मा भी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, और पॉलीग्राफी टेस्ट पर अपडेट के साथ ऋतु रोहिणी कर रही है हमें ज्वाइन। सबसे पहले जितेंद्र आपके पास मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आज इस पूरे मामले में सामने आ रही है, जहां आफताब का ये कबूलनामा कि जो हुआ गुस्से में हुआ और उसी ने श्रद्धा को मार दिया। देखिए, इस बात को समझना होगा कि आफताब एक मजे हुए कह सकते हैं कि अपराधी की तरह पेश आ रहा है। यहाँ उसने जो कहा, दरअसल उसके पीछे का आशय ये है कि आईपीसी की 2 धाराएं हैं जिनसे वो खेलने की कोशिश कर रहा है। एक है 302 जो कि जानते बुझते किसी की हत्या करना, एक है 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या करना। आफताब ने जो कोर्ट के सामने कहा है वो ये पेश करने की कोशिश कर रहा है कि उसने जो कुछ किया वो ताव में आके किया, उसके लिए पहले से कोई इरादा नहीं था। एक तरीके से इसको गैर इरादतन हत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। अगर 302 के मुकदमे में जो कि दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है वो दोषी ठहराया जाता है तो उसे फांसी तक हो सकती है। लेकिन जिस तरह की दलीलें दे रहा है कि उसने अचानक से सब कुछ किया है, 304 के मामले में अगर वो दोषी ठहराता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास होगा, और आफताब भी इस बात को जानता है। और देखिए, दूसरी बड़ी बात ये है कि आफताब ने जो आश्चर्य दिया है वो ये कहा है कि आपने उसने जो है गुस्से में आके किया, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में इसको समझे तो सीधे तौर पे ये नहीं कह रहा मर्डर किया। उसने सिर्फ ये कहा है कि उसने जो कुछ भी किया वो गुस्से में आके किया, हीट ऑफ द मोमेंट था। और दूसरी बात, कोर्ट ने उसके जो बयान है या कैसे कन्फेशन है इसको अभी रिकॉर्ड पर नहीं लिया है, क्योंकि इसके 164 के बयान नहीं है। जब दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर देगी और बताएगी कि जितेंद्र जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इतने महीने तक वो सामान्य जिंदगी जीता रहा, जाहिर सी बात है ये बात समझ से परे है कि ये सिर्फ एक हीट ऑफ द मोमेंट रिएक्शन नहीं था। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।